हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी विषय का लेसन नंबर 3 हिमालय की बेटियां, जिसको हमने लेसन को कंप्लीट कर लिया था और उसके जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ थे वो भी आपको बता दिए गए थे, करवा दिए गए थे। उम्मीद है कि आपने उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लिया होगा। तो आज हम करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, जो कि आपकी बुक के प्रश्नोत्तर हैं, उनको हम करेंगे आज। तो पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। यानी कि भारतीय लोगों की, हिंदू धर्म की परंपरा रही है कि भारतीय लोगों की ये परंपरा रही है कि नदियों को हमने माँ माना है। ये परंपरा हमारी काफ़ी पुरानी है। जिस प्रकार गंगा नदी को हम माता कह के संबोधित करते हैं, उस प्रकार अन्य नदियाँ भी है जो हमारी माता के समान पूजनीय है। तो लेकिन इस पाठ के लेखक नागार्जुन ने उन्हें और किन किन रूपों में देखा है, यानी इनकी माँ के अलावा उन्हें और क्या क्या संज्ञाएँ दी हैं। तो उत्तर है इसका, लिख लेना। लेखक नागार्जुन नदियों को माता मानने के साथ साथ, वो नदियों को माँ तो मानते हैं, इसके साथ साथ उन्हें बेटियों यानी कि बेटी की संज्ञा से भी भूषित किया है, प्रेमिकाओं और बहनों के रूप में भी देखते हैं। तो उत्तर क्या होगा? नागार्जुन ने नदियों को माता तो माना ही माना है, इसके साथ साथ उन्हें बेटियां, प्रेमिकाएं और बहनें भी माना है। तो किस प्रकार लिखोगे? लेखक नागार्जुन नदियों को माता मानने के साथ साथ उन्हें बेटियों, प्रेमिकाओं और बहनों के रूप में भी देखते हैं। तो ये उत्तर है इसका। अब है प्रश्न नंबर 2। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? यानी कि जो नद हैं, नदियां नहीं हैं, नद हैं, ये कौन कौन से? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? इसका उत्तर होगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाले दो महानद हैं। तो मैंने कहा था नदियां नहीं हैं, नद हैं, ये पुल्लिंग। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाले दो महानद हैं। इनका नाम सुनते ही रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, गंगा, यमुना आदि नदियों का स्मरण स्वाभाविक है। यानी कि ये नदियाँ अपने आप ही याद आ जाती हैं। लेखक ने इन दोनों को हिमालय के दिल से निकली करुणा की धाराएं कहा है, दया रूपी धाराएं कहा है। दोनों को हिमालय की बेटियां बताते हुए लेखक ने समुद्र को इनका सौभाग्यशाली पति माना है। तो ये था प्रश्न नंबर 2। इसका उत्तर फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाले दो महानद हैं। इनका नाम सुनते ही रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, गंगा, यमुना, व्यास, गंडक, कोसी आदि नदियों का स्मरण स्वाभाविक है। यानी कि अन्य सभी नदियां भी याद आ जाती हैं। लेखक ने इन दोनों को हिमालय के दिल से निकली करुणा की धाराएं कहा है। क्या कहा है? करुणा की यानी कि दया रूपी धाराएं कहा है। दोनों को हिमालय की बेटियां बताते हुए लेखक ने समुद्र को इनका सौभाग्यशाली पति माना है। तो यह है दूसरा प्रश्न। अब है प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न नंबर 3 है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? लोक माता का मतलब मैंने दिखाया था शब्दार्थ में, संसार की, पूरे जगत की माँ। लोक का मतलब होता है जगत, संसार। यानी कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो प्रश्न नंबर 3 था ये, तो इसका उत्तर सुन लो। काका कालेलकर की नदियों के प्रति श्रद्धा भावना थी। काका कालेलकर की नदियों के प्रति श्रद्धा भावना थी। नदियाँ अपने जल से इस देश की प्रजा का माता के समान ही स्नेह पालन करती आ रही है। यानी कि जो नदियाँ हैं अपने जल से इस देश की प्रजा का मतलब जनता, लोगों का माता के समान ही स्नेह से पालन करती आ रही है, क्योंकि नदियों के माध्यम से हमारे खेतों में, गाँवों में, घरों में पानी पहुँचता है। तो इसलिए ये हमारे को क्या करती है? स्नेह मतलब प्रेम से पालती हैं, पालन करती आ रही हैं। प्यास बुझाने के साथ ही, ये प्यास तो बुझाती हैं, इसके साथ ही खेतों की सिंचाई करके जनता को अन्नदान भी करती हैं। तो किसान लोग क्या करते हैं? खेतों में इन्हीं नदियों के जल से क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, और ये सिंचाई से जनता को क्या मिलता है? अन्नदान मिलता है। अर्थात ये भी अन्नदान कौन करता है? नदियाँ करती हैं। करके जनता को अन्नदान भी करती हैं। अन्य अनेक रूपों में भी नदियाँ हमारे जीवन को सुखी बनाती हैं। अन्य अनेक रूपों में भी नदियाँ हमारे जीवन को क्या करती हैं? सुखी बनाती हैं, सुखद बनाती हैं, सुखदायी बनाती हैं, प्रसन्नतापूर्वक बनाती हैं। अतः कालेलकर का उन्हें माता बताना सर्वथा उचित है। इसलिए काका कालेलकर ने उनको माता बताया है, तो जो हमारे लिए कैसा है? सर्वथा उचित है, यानी कि जायज़ है, बिल्कुल सही ठहराया गया है। तो ये था प्रश्न नंबर 2। इसको फिर रिपीट कर लेते हैं थोड़ा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? क्योंकि काका कालेलकर की नदियों के प्रति श्रद्धा भावना थी। नदियाँ अपने जल से इस देश की प्रजा का माता के समान ही स्नेह से पालन करती आ रही हैं। प्यास बुझाने के साथ ही ये खेतों की सिंचाई करके जनता को अन्नदान भी करती हैं। अन्य अनेक रूपों में भी नदियाँ हमारे जीवन को क्या करती हैं? सुखी बनाती हैं। अतः कालेलकर का उन्हें माता बताना सर्वथा उचित है या जायज़ है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3। आगे है प्रश्न नंबर 4। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? यानी कि हिमालय की यात्रा के दौरान इस यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, किन किन की बड़ाई की है, वाहवाही की है? तो इसका उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों की सबसे अधिक प्रशंसा की है। जैसा कि हमने पढ़ा भी था, किसकी प्रशंसा की है? नदियों की प्रशंसा की है। इनमें भी सिंधु और ब्रह्मपुत्र का विशेष उल्लेख किया है। कौन सी नदियों का? सिंधु और ब्रह्मपुत्र का विशेष उल्लेख किया है। इसके साथ साथ उसने हिमालय को एक दयालु पिता, यानी कि हिमालय एक बहुत ही दयावान, बहुत ही दयालु, लोगों का भला करने वाला पिता और पर्वतों का राजा कहकर, तथा समुद्र को हिमालय की बेटियों का सौभाग्यशाली पति बताकर प्रशंसा की है। इसका उत्तर फिर रिपीट कर देता हूँ। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों की सबसे अधिक प्रशंसा की है। इनमें भी सिंधु और ब्रह्मपुत्र का विशेष उल्लेख उन्होंने किया है, और इसके साथ साथ उसने हिमालय को एक दयालु पिता और पर्वतराज कहकर तथा समुद्र को हिमालय की बेटियों का सौभाग्यशाली पति बताकर इसकी प्रशंसा की है। अब आगे है
लेख से आगे में पहला और दूसरा प्रश्न छोड़ना है आपको, क्योंकि पहला प्रश्न तो है नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं, उन कविताओं का चयन करके उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से करो, तो ये प्रश्न नहीं करना है। और दूसरा प्रश्न है कि गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय, जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़ी और तुलना करो। तो ये दो प्रश्न आपको नहीं करने हैं। तो तीसरा प्रश्न है इसमें, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। यानी कि यह लेख कब लिखा गया है? 1947 में लिखा गया, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब लिखा गया था। तो तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या परिवर्तन आए, यानी कि अब 1947 से लेकर आज तक नदियों में क्या क्या बदलाव आए उनके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर है, विगत वर्षों में नदियों में अनेक बदलाव आए हैं या अनेक परिवर्तन आए हैं। उस समय प्रायः सभी नदियों का जल स्वच्छ और पीने योग्य था, परंतु धीरे धीरे ज़्यादातर नदियों का जल प्रदूषित हो गया है। यानी कि नदियों का जल है प्रदूषित हो गया है। कल कारखानों के घरों का गंदा पानी, कल कारखानों का गंदा पानी सब उसमें बहा दिया जाता है, इसलिए उनका जल कैसा हो गया है? अभी प्रदूषित हो गया है, पीने योग्य नहीं रहा है। प्राय सभी नदियों का जल स्वच्छ और पीने योग्य था, परंतु धीरे धीरे ज़्यादातर नदियों का जल क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। नगरों की गंदगी और कारखानों के हानिकारक तत्वों के नदियों के जल में मिलते रहने से नदियाँ गंदा नाला बन गई हैं। तो ये है प्रश्न नंबर तीसरा। तो इसका उत्तर दोबारा सुन लो। विगत वर्षों में नदियों में अनेक बदलाव आए हैं। उस समय प्राय सभी नदियों का जल स्वच्छ और पीने योग्य था, परंतु धीरे धीरे ज़्यादातर नदियों का जल प्रदूषित हो गया। नगरों की गंदगी और कारखानों के हानिकारक तत्वों के नदियों के जल में मिलते रहने से नदियाँ गंदा नाला बन गई। अब आगे है प्रश्न नंबर 4। अपने शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। अपने शिक्षक से पूछना है कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा, देवों की आत्मा अर्थात ईश्वर की आत्मा, ईश्वर का निवास स्थान क्यों कहा है। इसका उत्तर है, भारतीय पुराण एवं ग्रंथों में, भारतीय पुराण यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं एवं ग्रंथों में हिमालय को देवभूमि, देवताओं की भूमि तथा देवताओं का निवास स्थल माना गया। यानी कि वहाँ यह देवों की भूमि है और देवता लोग वहाँ पे क्या करते हैं? निवास करते हैं। इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। इसीलिए वहाँ देवताओं के घर हैं, देवता वहाँ निवास करते हैं, वह देवों की भूमि है। इसीलिए कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है? देवात्मा कहा है। तो इस प्रश्न को फिर रिपीट कर लेते हैं। अपने शिक्षक से पूछे बताना है कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो उत्तर है इसका, भारतीय पुराण एवं ग्रंथों में हिमालय को देवभूमि, देवताओं की भूमि तथा देवताओं का निवास स्थल माना गया है। यानी कि भारतीय जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके अनुसार जो हिमालय है वो देवभूमि है तथा देवताओं का निवास स्थल है। इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी जो प्रश्न करवाए गए हैं इन सभी प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करोगे और उनको अच्छी तरीके से याद भी करोगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।